टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। हम लोग एक किसका क्लास है? हमारा सिंपल एपिथेलियम का टिश्यू है ना। किस क्लास का टिश्यू है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो कंप्रोमाइज रहता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज रहता है वन लेयर ऑफ द कोबाइडल सेल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। हमारी टिश्यू किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनती है। जब ढेर सारी ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यू बनाती है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स में जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हमारी सेल्स प्रेजेंस रहती हैं, वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा रहता है? क्यूबॉइडल शेप का रहता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स जब आपस में कंप्रोमाइज होती है तो क्या बनाती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू बनाती है। इतनी बात समझ में है। इसके अलावा और देखिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इज ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये तो समझ ही रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू हमारा क्या है? एक टाइप का हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल, ठीक है। जो हमारा सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की सेल से मिलकर बना होता है। सिंगल लेयर का होता है, लेकिन ये हमारे किस शेप में होती है? हमारी क्यूब शेप की सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ईच सेल एज ए सेंट्रली लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियस, जो हमारी ये सेल्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारे कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? वो अपने न्यूक्लियस पे ही लोकेटेड होती है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल्स का न्यूक्लियस है, ये हमारे सेल्स का न्यूक्लियस है। दूसरी सेल हमारी इसी के सेंट्रल पे, न्यूक्लियस के सेंट्रल पे ही क्या करेंगी? लोकेटेड होंगी। आप फिगर में देख सकते हैं, अभी फिगर में पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में। ईच सेल हैज ए सेंट्रली लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियस, जितने भी सेल्स हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में पाए जाते हैं वो हमारे न्यूक्लियस के सेंटर में क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरेंज रहते हैं। दैट सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और जितनी भी सेल्स होती हैं वो हमारी कहाँ पे रेस्ट करती है, मतलब कहाँ से जुड़ी होती हैं? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। किससे? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है? ये हमारी सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जहां से हमारा क्या होता है? टिश्यू अरेंज होता है, मतलब सेल्स क्या होती है? आपस में अरेंज होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिगर में देखते हैं अभी। फिर इसके बाद है की फीचर्स, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू रहता है उसका कौन कौन सा की फीचर्स रहता है, मतलब उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रहता है। शेप की बात करें तो जो हमारा शेप होता है वो क्यूब लाइक शेप होता है, इक्वल हाइट एंड इक्वल वेट, ठीक है। वो जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स में जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारी इक्वल क्या रहती है? उसकी हाइट इक्वल रहती है और उसका चौड़ाई भी क्या होता है? इक्वल ही रहता है, ठीक है। और वो किस शेप की रहती है? वो हमारी क्यूब लाइक सेल रहती है, ठीक है, क्यूब शेप की रहती है। हमारा क्यूब ऐसे है ना, ऐसे ही हमारा क्या होता है? क्यूब शेप का रहता है, आगे हमने बताया था आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारी रहती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसी आकार का रहती है। फिर हमारा जो लेयर होता है, वन सिंगल लेयर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो हमारी टिश्यू, जो हमारी सेल्स होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियस जो रहते हैं स्फेरिकल एंड सेंट्रल, इसमें जो हमारे न्यूक्लियस रहते हैं वो हमारे स्फेरिकल भी हो सकते हैं और हमारे सेंट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर की बात कर ले तो जो हमारी ये नीचे वाला मेम्ब्रेन है, जो जहां से हमारी सेल्स अटैच हो, नीचे वाले मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? हमारा सपोर्ट देती है, किसको? हमारी सेल्स को सपोर्ट देती है और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर इसके बाद जितने भी इसमें हमारी सेल्स है वो हमारी कौन सी सेल्स है? वो हमारी क्यूब शेप सेल्स है, क्यूब शेप सेल्स है, ठीक है। और हमारी ये जो सेल्स अरेंज है वो देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस के साइड में ही अरेंज है, मतलब न्यूक्लियस के सेंट्रल में ही अरेंज है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद आगे चलते हैं, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कि हमारा जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कहाँ-कहाँ पे पाया जाता है। तो देखिए जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहता है वो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। कहाँ पे? किडनी के ट्यूब्यूल्स में, जहाँ पे हमारा फिल्ट्रेशन का काम होता है। किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है वो हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है ना, तो हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है। ओवरी में पाया जाता है, ओवरी, ठीक है। जो फीमेल में जो ओवरी पाई जाती है, जहाँ पे ओवम बनते हैं वहां पे भी हमारे पाए जाते हैं।
ठीक है, क्या सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, फीमेल के ओवरी में पाए जाते हैं। ओवरी हमारी किस में होती है? फीमेल में ही होती है ना, तो फीमेल के ओवरी में पाए जाते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड जैसे सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारी सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में? फिर फंक्शन की बात करें तो जो हमारा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन? सिंपल फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन देखते हैं। ये सिक्रीशन करवाता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है, प्रोटेक्शन करवाता है, फिल्ट्रेशन करवाता है। ठीक है, सिक्रीशन जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, तो हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन करवाता है। कहाँ से? हमारे ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड हमेशा हार्मोन्स की सिक्रीशन करती है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड से हमारा क्या होता है? हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो ये हमारा सिक्रीशन करवाने में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेशन नहीं होता। किडनी ट्यूब्यूल्स में वहां पे हमने फिल्ट्रेशन बता दिया, तो सॉरी, किडनी ट्यूब्यूल्स में हमारा क्या होता है? हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिशन वगैरह होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके थ्रू होता है? जो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स होती है उसके थ्रू होता है। तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स में भी पाया जाता है, इसलिए ये हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमारे बॉडी को चाहिए वो सब्सटेंस क्या करता है? एब्जॉर्ब करवा देता है। प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, ये हमारा क्या करता है? फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बना होता है। किससे? सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बना होता है। इसकी और डिफिनेशन देखिए तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू रहता है इसमें जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती है वो हमारी सिंगल लेयर से होती है, और किस शेप में होती है? वो हमारी क्यूब शेप के सेल में होती है। ठीक है, किस शेप में होती है? हमारी क्यूब शेप में होती है। कौन? हमारी सेल्स, और वो हमारी सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है। किसकी? हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, इसमें जितनी भी सेल्स रहती हैं वो हमारी अराउंड रहती हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के सेंटर में हमारी सारी सेल्स क्या होती हैं? अराउंड रहती हैं, और सारी सेल्स हमारी किससे जुड़ी होती हैं? वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। की फीचर की बात करें तो जो हमारा शेप होता है वो हमारा क्यूब लाइक शेप होता है। शेप, इसके शेप की बात करें तो शेप जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी क्यूब लाइक सेल्स होती है। इसकी हाइट और चौड़ाई क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? इक्वल होती है। लेयर, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर होती है इसमें हमारी सेल्स की क्या होती है? सिंगल लेयर होती है। न्यूक्लियस जो होते हैं वो हमारे स्फेरिकल एंड सेंट्रल होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन से हमारी क्या अराउंड है? हमारी सेल्स अराउंड है। सेल्स में हमारे क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स में, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी किस सेल में होती है? वो हमारी क्यूब शेप में होती है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, थायराइड ग्लैंड में पाए जाते हैं, ओवरी में पाए जाते हैं, डक्ट ऑफ ग्लैंड जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करें फंक्शन की, सिक्रीशन करवाती है, एब्जॉर्प्शन करवाती है, प्रोटेक्शन करवाती है, फिल्ट्रेशन करवाती है। सिक्रीशन में जैसे हार्मोन का सिक्रीशन करवाती है, जैसे थायराइड ग्लैंड में हमारा क्या पाया जाता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड हमेशा किसका सिक्रीशन करवाता है? हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है। तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो हमारे थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स के सिक्रीशन में मदद करते हैं। ठीक है, ओवरी में भी जो भी होता है ओवरी में भी पाया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स से जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं यूरिन के थ्रू, और जो हम न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं जो हमको चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं? किडनी ट्यूब्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्रोटेक्शन करवाते हैं और फिल्ट्रेशन का काम करवाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? आगे